हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 125 वैलिड पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम होता क्या है? पैलिंड्रोम बेसिकली अगर किसी भी वर्ड को तुम उल्टा कर दो, लाइक लेवल, वाओ, मैडम, ये आगे से भी सेम है, पीछे से भी सेम है। तुम इनको फर्स्ट नंबर से पढ़ना स्टार्ट करो या आखिरी नंबर से पढ़ना स्टार्ट करो, रिवर्स करके, ये दोनों सेम ही रहेंगे। तो दैट इज अ पैलिंड्रोम। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 125 है, इसमें एक चीज यूनिक दे रखी है कि इन्होंने हमें एक स्ट्रिंग ही दे दी है। इफ यू लुक एट दिस, पूरी स्ट्रिंग दे दी है इन लोगों ने और बोल रहे हैं भाई ये बताओ कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अब हम लोग इस स्ट्रिंग को तो चेक कर नहीं सकते हैं बिकॉज़ इसमें काफ़ी सारी इनवैलिड वैल्यूज़ हैं, जो हमें रिमूव करनी पड़ेंगी बिफोर लाइक सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, और हमें फाइनल वैल्यू चाहिए ऐसी, और इसको हमें चेक करके बताना है कि इज़ दिस अ पैलिंड्रोम और नॉट। तो फर्स्ट वी विल हैव टू राइट अ वेरी सिंपल कोड, और जो ये पूरा कोड है, ये इसको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा ऐसे फॉर्मेट में जो एक कंप्यूटर के लिए ईज़ी है समझना और उसको सॉल्व करना। सो लेट्स डाइव इन एंड सी कि ये स्ट्रिंग क्या कह रही है फिर। सो इफ यू लुक एट दिस हियर, दिस जॉइन वर्ड इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग डिफरेंट वर्ड्स टुगेदर, कि अगर ए, बी एंड सी इज written like this, a, b and c, and the next word c dot lower, ये क्या कर रहा है? ये a को स्मॉल कैप में कन्वर्ट कर रहा है, बट इफ जैसे b है यहाँ पे, वो b का b ही रहेगा। फॉर c इन s, c स्टैंड फॉर करेक्टर एंड s स्टैंड फॉर द स्ट्रिंग वी हैव गिवन, और हम लोग ये क्वेश्चन में आगे ली भी है। अब जो इस डॉट एलएम है, ये क्या कर रहा है? ये इसको बता रहा है कि जो ए है और ऐसे और वर्ड्स हैं उसको रखे, बट जितने भी फालतू के वर्ड्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, लाइक यू कैन सी हेयर, हेयर, ये सारे वर्ड्स को स्किप कर दे और इसको रिमूव कर दे, और एंड में इन सबको जॉइन करके एक वैल्यू बना दे जो हमारा कंप्यूटर इजीली समझ सकता है। ओके, नाउ अब हमें इस क्वेश्चन में हमारा तैयार हो गई, हमारी स्ट्रिंग ऐसे कन्वर्ट हो चुकी है जो हमारा इजीली समझ सकता है कंपाइलर। तो अब हमें इसमें टू पॉइंटर मेथड यूज करना है। टू पॉइंटर मेथड। अब इस मेथड के अंदर हमें दो आइटरेटर चाहिए होते हैं, आई, जे। जे की वैल्यू हम यहाँ पे इक्वल टू 0 लेंगे, एंड साथ में ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ s माइनस वन क्यों लिया है? ये क्योंकि लेंथ ऑफ s माइनस वन का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ s माइनस वन, लेंथ ऑफ s जो हमारा पहला वर्ड है, यू सी हियर, जो लेंथ ऑफ s है, ये वर्ड सिर्फ, ये वर्ड हमें एक हमारे कंप्यूटर को बोलेगा कि जो करेक्टर है, मानो करेक्टर में 10 वर्ड है, तो ये लेंथ ऑफ s 0 से लेके उन 10 वर्ड को आपके सामने रख देगा। और बाय एडिंग माइनस वन हम इसको समझा रहे हैं कि भाई आखिरी कैरेक्टर से स्टार्ट कर। हेयर आवर वर्ड इज मैडम, और लेंथ ऑफ s माइनस वन का मतलब कि हम लोग फोर्थ वर्ड से स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी इक्वेशन को। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, तो टू पॉइंटर मेथड का मतलब होता है आइट्रेशन, एक के बाद एक के बाद एक वैल्यू पे वो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। सो हेयर फर्स्ट हमारा जो ith है उसको, वो 0 पे है, और जो हमारा jth एलिमेंट है वो फोर्थ पे है। अब वो क्या कर रहा है? वो चेक कर रहा है कि ये इक्वल है कि नहीं है। इफ इक्वल है तो करेक्ट। अब यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, इसका मतलब ये सेम है, तो पास करता है। अब जब नेक्स्ट आइट्रेशन होगी, सेकंड आइट्रेशन होगी, तो फिर चेक करेगा कि a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, मतलब ये भी सही है, तो ये भी ट्रू हुआ, तो ये वाला टेस्ट केस भी इसने पास किया। अब फाइनल के अंदर वो दोनों सेम जगह पे ही आ गए, तो ये भी ट्रू हुआ। अब जब ये सारी चीजें ट्रू हैं तो मतलब ये स्ट्रिंग तो पैलिंड्रोम हो गई। तो जो हमारी सबसे नीचे वाली स्टेटमेंट है, जो हम आगे जाके कोड में लिखेंगे, इट इज ट्रू। और ये कर कैसे रही है? ये हर एक स्ट्रिंग को एक एक करके चेक कर रही है कि ये इस पे कितना है, ये 0 1 2 3 एंड 4, फिर ये आगे मूव करेगी 0 1 2 3 एंड 4। उसने हर एक एलिमेंट पे गई, पहले 0 पे चेक किया, फिर उसका फर्स्ट पे चेक किया, और ऐसे ऐसे जो जेथ एलिमेंट है उसने पहले फोर्थ पे चेक किया एंड थर्ड पे किया। अब दोनों वो साथ में आ गए। अब यहाँ पे देखोगे तो उसके नीचे सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले कंडीशन डालेंगे, व्हाइल आई इज लेस देन जे, मतलब जब तक जे ग्रेटर है। अब इंडेक्स वाइज तो जे हमेशा ग्रेटर ही रहेगा आई से, सेम हो सकता है बट वो ग्रेटर ही रहेगा। जैसे ही जे उससे छोटा हुआ, दैट मीन्स कि आई आगे निकल चुका है और वो क्रॉस कर चुके हैं एक दूसरे को, तो लूप वहीं पे एंड हो जाएगा। ओके, अब इसके अंदर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे, इफ आई इज नॉट इक्वल टू द स्ट्रिंग ऑफ जे, रिटर्न फॉल्स। अब हमें आइटरेटर्स चाहिए। आइटरेटर्स तो हमारे पास हैं, बट ये लूप एक बार खत्म हो गया। इफ ये पहले 0th पोजीशन पे था और ये वाला 4th पे था, अब हमें इनको धीरे धीरे करके आगे भी मूव करवाना है, तो उसके लिए हमें आइटरेटर्स चाहिए होते हैं। अब ये होते हैं वो जो लूप को आगे मूव करवाते हैं और आगे मूव करवाते हैं और खुद भी एक पोजीशन हमें आगे लेके जाते हैं। सो कैन राइट आई प्लस
plus equal 1 and j minus equal 1, and we can return true. Okay. Mhm. Now let's run this. See, सारे केस हमारे रन कर रहे हैं.